नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। ह्यूमन नाइदर मोरल नॉन इमोरल, रादर इट इज circumstances which force a human to behave morally और immorally। तो आदमी ना तो नैतिक होता है ना अनैतिक होता है, नाइदर ही इज मोरल नॉर ही इज इमोरल, बट सिचुएशन मेक इट क्या मोरल और इमोरल। सो हमको ये आंसर कैसे लिखना है? हाउ शुड वी प्रोसीड विद दिस आंसर? what we are what we repeatedly do. Excellence is not the act but it is a habit। अब ये irrelevant है इसके कॉन्टेक्स्ट में। भाई वहां सिचुएशन की बात हो रही है और आप प्रैक्टिस की बात कर रहे हो। हाँ, और ये कि एक आदमी की मोरालिटी सिचुएशंस पे आती है। आप मोरालिटी को किस पे बैठा रहे हो? प्रैक्टिस पे बैठा रहे हो। पर बैठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एरिस्टोटल ने ये कहा है कि अगर आदमी अपने नैतिक को चरित्र का पक्का है तो सिचुएशन भी क्या नहीं करेगी, कोई इंपैक्ट नहीं करेगी। तो उस फॉर्म में तो ये ठीक है कि इफ अ पर्सन इज मोरली ओके, अगर वो खुद ही मोरली ठीक है तो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए आइए देखते हैं, कोई बात नहीं, इसको ऐसे ही देख लेंगे। तो इन आपने लिखा है मनुष्य व्हाट we are what we repeatedly do। Excellence is not the act but a habit। Moral means the action which morally right or a person distinguish between right and wrong। तो ठीक है, मोरालिटी का मतलब ये है। फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन नॉट जजिंग समवन, नॉट चीट, कीप प्रोमिसेस, कीप देयर प्रोमिसेस, ये मोरल होता है। इमोरल क्या होता है ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपके पास इतना वो है ही नहीं, टाइम नहीं। इमोरल नहीं लिखा, मोरल लिखो। और मोरालिटी का संबंध बताना है सिचुएशन से। ये क्वेश्चन किसकी डिमांड करता है कि आदमी की जो मोरालिटी है वो सिचुएशन पर आधारित होती है। तो आपको ये लिखना है कि मोरालिटी का मतलब होता है on the basis of which our action can be judged, and sometime it can be situational but not always। ऐसे करके बढ़ा सकते हो बात। और फिर क्या कर सकते हो, इमोरलिटी को लिखने की जरूरत ही नहीं है। इमोरल मीन्स द एक्शन विच आर मोरली रॉन्ग, अनएथिकल, बिल्कुल खराब है। ह्यूमन यहां ही से उठानी थी बात। ये स्टेटमेंट ये कहने की कोशिश कर रहा है ह्यूमन नाइदर मोरल और इमोरल, इट शेप हिमसेल्फ अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड क्रिटिकल सर्कमस्टांसेस। इट इज ट्रू। अगर ये लिख दिया तो फिर क्या लिखोगे? हाँ ये सही बात है, जब उसकी सिचुएशन खराब होती है तो वो क्या करता है, जब उसकी सिचुएशन खराब होती है या सिचुएशनों से वो गाइड होने लग जाता है। इन सिचुएशन ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी इंडिविजुअल में रिसोर्ट टू दी थेफ्ट और इमोरल एक्ट टू सरवाइव। बिल्कुल, जब आदमी गरीब होता है तो वो क्या करता है, चोरी करने लगता है, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो सिचुएशन पर डिपेंड हो जाता है। कई बार भीड़ में ऐसी टेंडेंसी देखी गई है कि भीड़ अगर धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन और ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट जब इकट्ठा हो जाती है तो क्या होता है, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो भी पत्थर उठा लेता है। A hungry person stealing a food to survive is in a critical situation। A person is protect loved one from harm। A soldier following orders in a war zone, yet he is a peaceful person, but he resort to violence because of the command
गिवन बाय दी सुपीरियर्स, वो यहां सिचुएशन से गाइड हो रहा है. Mahatma Gandhi is non-violent resistance highlight how circumstances shape human behavior, as seen in Champaran, where he empowered exploited power to stand against the oppression. The people of Jammu Kashmir have been shaped by circumstances like militarization, brainwashing, human rights abuses, economic hardship, influence of their moral choice. बिल्कुल वो पत्थर उठा लेते हैं. Jewish who suffered from the worst circumstances might turn into militant. अब militant तो अच्छा वर्ड नहीं. Jews जिनके साथ हिटलर ने अत्याचार किया, who suffered from the hand of Hitler, turn into a hard state or hard people. अब इसमें हिटलर लिखना चाहिए आपको प्रॉपर. B.R. Ambedkar who forced social inclusion but still become a lawyer. अब यहां आपको अंतर करना चाहिए कि जहां पर सर्कमस्टांसेस डिफाइन नहीं करते हैं, क्योंकि आपको ये दिखाना है जहां सर्कमस्टांसेस डिफाइन करते हैं और वेयर सर्कमस्टांसेस डू नॉट डिफाइंड योर एथिक्स. B.R. Ambedkar who faced social exclusion बिकम अ लॉयर, लॉयर बन गए. कितनी हार्डशिप थी उनकी लाइफ में. आर्किटेक्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, रिफॉर्मर एंड मैनी मोर. अब्दुल कलाम आजाद, यहां अंतर करना था आपको. वेयर सिचुएशन इज नॉट गाइडिंग दी मोरालिटी और एथिक्स, जहां पर सिचुएशन का कोई लेना देना नहीं है. अब्दुल कलाम आजाद who studied in the lamp still light up the India become the upright president and a scientist and a president. देखो उनके जीवन में बड़ी कठिनाई थी, फिर भी उन्होंने क्या किया. दारू नहीं पी, शराब नहीं पी, चोरी नहीं की, बल्कि एक ऑनेस्ट अपराइट ऑफिसर और प्रेसिडेंट. अर्लियर इजराइल वाज अ पीसफुल एंड अ सॉफ्ट डेमोक्रेसी बट चेंजिंग द सर्कमस्टांसेस. ये गलत है. अब यहाँ आपको उदाहरण देने हैं कि सिचुएशन क्या करती है. एक जगह सिचुएशन गाइड करती है और कई जगह सिचुएशन हमेशा गाइड नहीं करनी चाहिए. लोग अपने वर्च्यूज पर टिके रहते हैं, है ना, कितना भी कैसी भी सिचुएशन हो. क्या एग्जाम्पल है इसका कि बहुत सारे अपराइट ऑफिसरों के बहुत तबादले होते हैं. yes, लेकिन फिर भी वो न्यूट्रल रहते हैं. नॉन पार्टीजनशिप रहती है उनके अंदर. दे आर न्यूट्रल, नॉन पार्टीजन, और दे आर सर्विंग इन द इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ स्टडी, नॉट क्या इन द इंटरेस्ट ऑफ अ पर्सन और सुपीरियर. वो नहीं करते बिकॉज दे आर नॉट गाइडिंग दे फ्रॉम देयर सिचुएशन, दे आर गाइडिंग फ्रॉम देयर ड्यूटी एथिक्स एंड वर्च्यू एथिक्स. फ्री एंड सेशन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, है ना. अ मैन इज अ प्रोडक्ट ऑफ हिज थॉट, व्हाट ही थिंक्स ही बिकम. ये भी ठीक है कि आदमी अपने, अगर वो क्या कहते हैं सिचुएशन से जाना चाहेगा तो सिचुएशन से जा सकता है, और सिचुएशन से नहीं जाना चाहेगा तो. पुलिस मॉब लिंचिंग लोग करते हैं, एक आदमी मारने लगता है, सभी मारने लगते हैं. मॉब लिंचिंग में ये सिचुएशन से गाइड होता है आदमी. लेकिन एक आदमी जो बचा रहा है उसी में, वो किससे गाइड हो रहा है. कई आदमी मार रहे हैं, उसको पीट रहे हैं, लेकिन एक दो आदमी आएंगे जो कहेंगे छोड़ दो छोड़ दो, रहने दो रहने दो. वो किससे हो रहे हैं. वायलेंस, नॉन वायलेंस, कि मारा जाना ठीक नहीं. तो अपने वर्च्यूज पे खड़े हैं, वो भीड़ का हिस्सा नहीं होते. रॉबर्ट मुकाम्बे जो जिम्बाब्वे का प्रेसिडेंट था, दोनों ही सिचुएशन से निकले. नेल्सन मंडेला और जो जिम्बाब्वे है साउथ अफ्रीका, दोनों ही के अंदर क्या रहा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों. इंग्लैंड की एट्रोसिटी रही, लेकिन एक सिचुएशन से गाइड हुआ, तानाशाह बन गया जिम्बाब्वे का, और दूसरा मसीहा बन गया नस्ल भेद का. रेसिज्म को इसने समाप्त किया. तो आपको दिखाना यह है कि हमेशा ही गाइड नहीं होता है. देयर आर सिचुएशन एंड देयर आर नॉट सिचुएशन. क्या बात क्लियर हुई. बोलिए यस और नो. तो
क्लियर हो गई होगी। तो थैंक यू वेरी मच यस। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। अभी क्लास पढ़ाऊंगा, इस स्टॉप करता हूँ रिकॉर्डिंग।